नमस्कार। मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर सबसे महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और मुंबई की 227 सीटों पर किसका कब्जा होने जा रहा है, इसको लेकर मुंबई बीएमसी चुनाव का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। इस सर्वे में क्या उद्धव ठाकरे यहां पर जीतने जा रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी बीएमसी चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर अब जनता तैयार है। मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे को लेकर भी क्या माना जा रहा है कि कितना असर इस चुनाव में डालेंगे। तो बीएमसी चुनाव को लेकर बात की जाए तो 15 जनवरी को वोटिंग और 16 जनवरी को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़े इस बार चौंकाने वाले सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी या फिर महाविकास अघाड़ी कौन किस पर भारी है, इसको लेकर हलचल तेज हो चुकी है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि सबसे लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। सी वोटर के जो नए आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर, ठाकरे अभी भी सबसे बड़ा ब्रांड क्या मुंबई बीएमसी चुनाव में बनेंगे, तो हाँ कहने वाले 72% हैं और नहीं कहने वाले केवल 11% ही लोग आ जाते हैं। इसके अलावा बात की बड़ा सवाल मुंबई का मेयर मराठी होना चाहिए, इस पर हाँ कहने वाले 62% लोग हैं और नहीं कहने वाले 21% लोग यहां पर कहते हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर ठाकरे का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी कौन यहां पर नजर आ रहा है, इस पर देखिए उद्धव ठाकरे 41% लोगों का मानना है कि असली शिवसेना असली उत्तराधिकारी यहां पर उद्धव ठाकरे ही हैं। शिंदे को इस पर 28% और राज ठाकरे को 10% लोग यहां पर उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे हैं। यानी इस मामले में उद्धव ठाकरे काफी आगे नजर आ रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर जो महायुति की जीत रही है, क्या उसका असर चुनाव में पड़ेगा, इसका प्रदर्शन क्या कर पाएगी। बीएमसी चुनाव से पहले निकाय चुनाव भी यहां पर हुए हैं, तो निकाय चुनाव में और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन क्या भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। तो महायुति के पक्ष में कह रहे 53% और नहीं कहने वाले 18% लोग आ जाते हैं। जबकि मराठी मुस्लिम गठजोड़ का कितना असर बीएमसी चुनाव में पड़ने जा रहा है, इस पर देखिए उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक साथ आए हैं, इस पर मराठी वोट क्या उनको फायदा होगा, हाँ कहने वाले 61% लोग हैं और नहीं कहने वाले यहाँ पर 14% है। जो सबसे लेटेस्ट आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर मराठी मुस्लिम और अन्य वोट बैंक किसका समर्थन कर सकते हैं, इसको लेकर भी यहाँ पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर मराठी मानुष बीजेपी प्लस शिवसेना सिंधी गुट के पक्ष में 42% वोट जा सकता है। शिवसेना उद्धव गुट और एमएनएस इस पर 44% वोट शेयर जा सकता है। कांग्रेस और अन्य पार्टी को मिलाकर 15% वोट शेयर उनके पक्ष में जा सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस और यहां पर इस बार उद्धव गुट और एमएनएस साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी से एनसीपी अजीत गुट अलग हुए हैं। उसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे आखिर कौन कितनी सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ रहा है। जबकि महिला वोट महत्वपूर्ण माना जा रहा है बीएमसी चुनाव के लिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना सिंधी गुट के पक्ष में 50% महिला वोट बैंक जा सकता है। शिवसेना उद्धव गुट प्लस एमएनएस को 22%, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 28% महिला वोट बैंक यहां पर जा सकता है। मुस्लिम वोट बैंक की बात की जाए तो बीएमसी चुनाव पर जो ताजा सर्वे के आंकड़े उसमें यहां पर भारतीय जनता पार्टी प्लस शिवसेना सिंधी गुट के पक्ष में 11%, शिवसेना उद्धव गुट और एमएनएस को 28%, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 61% मुस्लिम वोट बैंक जा सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर गुजराती और नॉर्थ ईस्ट अन्य साउथ इंडियन और यहाँ पर बात की तो वोटर्स उसमें भारतीय जनता पार्टी प्लस शिवसेना के लिए 53%, शिवसेना उद्धव गुट और एमएनएस को 15%, कांग्रेस और अन्य पार्टी को 32% वोट शेयर यहाँ पर जा सकता है। यानी कांग्रेस के शिवसेना उद्धव गुट के से अलग होकर चुनाव लड़ना शिवसेना उद्धव गुट के लिए एक नुकसान यहां पर हो सकता है। लेकिन जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी 137 सीटों पर, शिवसेना सिंधी गुट 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि शिवसेना उद्धव गुट एमएनएस और एनसीपी का गठबंधन, इसमें शिवसेना उद्धव गुट 163 सीटें, एमएनएस 53 सीटें और शरद पवार की पार्टी 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जबकि इस बार कांग्रेस अलग चुनावी मैदान में, कांग्रेस है 165 सीटों पर, वंचित बहुजन अघाड़ी यहां पर 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जबकि यहां पर एनसीपी अजीत गुट यहां पर 94 सीटें, आरपीआई 38 सीटें, समाजवादी पार्टी यहां पर 83 सीटें, अजुद्दीन ओवैसी की पार्टी 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यह पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरने से किसे नुकसान हो रहा है, इसके भी आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि साल 2017 में जो लास्ट बीएमसी चुनाव था तब शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और उद्धव ठाकरे ने यहां पर इस शिवसेना का नेतृत्व किया था। लेकिन अब शिवसेना भी 2 धड़ में बटी हुई है और ऐसे में अब क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। देश की सबसे महंगी बीएमसी चुनाव में इस बार किसका कब्जा होने जा रहा है, क्योंकि 28 नगर निगम में भी यहां पर
15 जनवरी को वोटिंग होने जा रही है। तो स्थानीय निकाय चुनाव के बाद बीएमसी चुनाव का क्या गणित बन सकता है? बीएमसी चुनाव के लिए जो आंकलन, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, महायुति को 119 सीटें, जबकि महाविकास अघाड़ी को 98 सीटें, अन्य पार्टी को 10 सीटें बीएमसी चुनाव में मिल सकती हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े के अनुमान सामने आ रहे हैं। जबकि एक और अन्य ओपिनियन पोल की बात की जाए, जिसमें यहां पर जो है महायुति को 124 सीटें, महाविकास अघाड़ी को 97 सीटें, एमएनएस को 1 और अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहां पर 1 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई गई है। जबकि मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर जो लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ था, उसका उस पैटर्न पर अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 49 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट के लिए 42 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट एमएनएस को 90 सीटें, कांग्रेस को 31 सीटें और अन्य पार्टी को 15 सीटें यहां पर जा सकती हैं। यानी बीएमसी चुनाव में सीधे तौर पर महाविकास अघाड़ी को झटका लग सकता है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी से कांग्रेस अलग हो चुकी है और उसका नुकसान सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे, एमएनएस और यहां पर शरद पवार की पार्टी को यहां पर देखने को मिल सकता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को यहां पर बंपर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। हालांकि एनसीपी अजित गुट अलग हुए हैं, उसका कितना नुकसान उनको हो सकता है ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर जो सर्वे के आंकड़े हैं, ओपिनियन पोल के आंकड़े के आधार पर बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। फिर भी आपको बता दें, चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ चुके हैं और बीएमसी चुनाव को लेकर 15 जनवरी को वोटिंग और 16 जनवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे। आखिर बीएमसी चुनाव में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, तो इसको लेकर आप रखते हैं। मिलते हैं और नए आंकड़ों के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।